ये वही जो राम रचिया को कर तरक बड़ा मैं बचपन से तपस्या करता था। फिर महाकालेश्वर भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया 17 साल पहले, जब से मैं हमेशा इसी वेश में सालों से दिन रात रहता हूँ। आपका कहने का मतलब है महाकाल यानी श्री शिव आपके सपनों में आए और आपको इस तरह उन्होंने दर्शन दिया। वो उन्हीं का वो दिव्य रूप था जो आपने धारण किया है जी। क्या वो चश्मा लगाए थे? मेरे पास करोड़ों अरबों रुपया है, अगर दिन रात भी चले ये टंगाई तो अभी पैसा खत्म नहीं होगा। बाबा जी जो ये पैसा आया, ये आया कहाँ से? मैंने बताया है कि जब भगवान हो जाता है तो गड़े रुपए मिल जाते हैं, गड़ा सोना मिल जाता है, गड़े चांदी मिल जाती है, कुछ भी मिल सकता है। आप इशारों में समझते हैं। क्या हम लोग भी ऐसे धारण करें, ऐसे तपस्या करें, हम लोग भक्ति में जुड़े तो क्या हम लोग को भी हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ, आप माला जपें, आपकी नौकरी तक अपने आप लग जाएगी। माला ही सब कुछ है। मैं पूछ रहा हूँ कि पैसा आया कहाँ से? अरे हम कह रहे गड़ा हुआ मिल गया। आप और जितने साधु संत है ना, पता है साधु संतों में खजाना कितना रुपया है। ये अद्भुत वेशभूषा और ये 500 सीसी की बुलेट आप देख रहे हैं, ये हमें कुंभ में मिले हैं। क्या नाम है आपका? अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण है नाम हमारा। अच्छा, आपका नाम भी अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण। कहाँ से आए आप? महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से आए हम। ये आपका ये जो मुकुट है, ये बांसुरी, ये आभूषण, ये पैरों में जो सब है, ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना। अगर आप एक एक करके हमको समझाएं इस वेशभूषा के बारे में। मैं ये बोलूँगा कि मैं बचपन से तपस्या करता था। फिर महाकालेश्वर भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया 17 साल पहले, जब से मैं हमेशा इसी वेश में 17 सालों से दिन रात रहता हूँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब है महाकाल यानी श्री शिव आपके सपनों में आए और आपको इस तरह उन्होंने दर्शन दिया। वो उन्हीं का वो दिव्य रूप था जो आपने धारण किया है जी। क्या वो चश्मा लगाए थे? क्या है कि मुझे चश्मा नहीं बताया, लेकिन मेरा ये कहना है कि भगवान राम और कृष्ण ने सदा चश्मा लगाया। कैसे लगाया? भगवान राम किसी को देखते नहीं थे, नज़रें नीची रखते थे, जो उनका चश्मा था। भगवान कृष्ण किसी को देखते नहीं थे, नज़रें टेढ़ी रखते थे, जो उनका चश्मा था। जब मुझे रूप दिखाया था तो मुझे चश्मा नहीं दिखा, मैं भी चश्मा नहीं लगाता था, लेकिन मैं भी टेढ़ा देखता था। तो गोपियाँ लड़ती थी कि हम इतने सुंदर, तू हमें तो देख, टेढ़ा क्यों दिख रहा? तो बार बार झंझट करती थी। तो भगवान ने मुझे बुद्धि दी कि मैं जिस रंग के कपड़े पहनूँ उस रंग का चश्मा लगाऊँ। तो मैं चश्मा लगाने लगा। ये मुकुट के बारे में कुछ बताइए स्वामी जी। मुकुट बारे में क्या है कि अब जैसा भगवान मुझे बना रहा है वैसा बन रहा हूँ मैं। मेरी ओर से तो बन नहीं रहा, क्योंकि मैं अगर जैसे घूम रहा हूँ तो मेरा कोई मतलब तो है नहीं घूमने का कि मैं कुछ चाह रहा हूँ। जैसे सारे लोग दुनिया में जो आए ये कुछ चाह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ चाह नहीं रहा। मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ और घूम रहा हूँ। कि लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जीवन है जो आनंद के लिए है, ये कोई चिंता, परेशानी, फिक्र या काम हो जाए इसके लिए नहीं है। काम तो आपके सारे होंगे ही होंगे, सब कुछ होगा पृथ्वी पर, लेकिन आपको अच्छा रहना तो जरूरी है ना। तो महाराज जी कितना वक्त लगता है आपको ये आभूषण और ये धारण करने में? 7-8 घंटे लगते हैं आभूषण और पूरी तैयार होने में। 8 घंटे नोट करिएगा। कई आप फिल्मों पे देखते होंगे, कई सितारे कहते हैं कि वो किसी फला रोल के लिए, किसी फला कैरेक्टर के लिए घंटों तैयार होते हैं, लेकिन ये इनको 8 घंटे लगते हैं अपना इस गेटअप को तैयार करने के लिए। अच्छा, ये पैरों में आपने क्या डाला? ये चांदी है? पायलें हैं, चांदी की पायलें हैं। अच्छा, ये कितनी पायल होंगी? ये एक तो पायल है, ऊपर का कुछ कड़ानुमा क्या है वो? ये कड़े हैं जो भगवान कृष्ण पहनते थे। आप कृष्ण के उपासक है कि शिव के? नहीं, मैं क्या है, आपको ये पृथ्वी का नियम है कि पहले आदमी शंकर की भक्ति करता है, फिर शंकर भगवान कृष्ण और राम के चरणों में बेचते हैं। तो पहले मैं शंकर की कर चुका हूँ भयंकर तरीके से, फिर उन्होंने मुझे निर्देश दिया, फिर मैं कृष्ण भगवान की भक्ति करता हूँ आजकल। ऐसे आनंद किस में है? आनंद तो कृष्ण भगवान में ही है। क्यों बताते हो आप? आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है उसके पीछे का राज बताइए, और जो आनंद का जो एक आप रस दिख रहा है आपके चेहरे पर। हम ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा को अच्छा लगा, परमात्मा को अच्छा लगा तो परमात्मा राम बन के आए। फिर परमात्मा को लगा कि अभी और रोल अदा करना है, तो परमात्मा फिर कृष्ण बन के आए और उन्होंने यहाँ पे लीला की और लोगों को बताया, लोगों को सिखाया, जीना सिखाया, और उन्होंने त्याग सिखाया। भगवान कृष्ण भगवान ने शादियाँ की, शादियाँ करने के बाद जो है अपने बच्चों को सबको समाप्त करके और खुद अपने तीर लगवा कर भगवान चले गए। आपने कितनी शादियाँ की?
मैं तो अकेला ही हूँ, कोई शादी नहीं की। आप अकेले ही आ रहे हैं ना, ये बांसुरी का भी आप कुछ बताइए इसके बारे में। बांसी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं 3 काम नहीं करता। एक बांसी नहीं बजाता, एक चश्मा नहीं उतारता, 1 रुपया नहीं लेता किसी से। अच्छा, आपको हमने जब बाबा जी यहाँ पे खड़े थे स्वामी जी, तो कई भक्त इनके आकर्षित होके आए इनके पास, और कईयों ने पैसे की पेशकश की। बाबा जी ने साफ मना किया कि वो पैसे किसी से नहीं लेते। तो कैसे काम चलता है बाबा जी आपका? देखिए कि एक कहावत है, सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा। अब हमारा जो सैया है वो कृष्ण भगवान है। आपको पता है संसार में जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो सामने वाले की सारी संपत्ति अपनी हो जाती है। तो हम कृष्ण भगवान को मोहब्बत करें तो सारी संपत्ति उसकी हमारी तो है, तो हमारे तो फिर आशीर्वाद है। तो समझ लो पृथ्वी से भी पैसे निकल सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। अरे वाह, मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोतवाल आपके जो है कृष्ण जी हैं, हाँ, तो वो और पैसे कहीं से भी निकल सकते हैं। कैसे भी आ सकते स्वामी हैं। जी, बुलेट के बारे में बताइए। ये आप वहाँ से बुलेट उज्जैन से चला के ला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये 500 सीसी की बुलेट पे रहता हूँ, लेकिन ये चला के नहीं ला सकता। मैं चांदी पहने हूँ, तो मैं इसको ट्रेन में रख के लाता हूँ। इतना जतन करना पड़ता है आपको कि आप इसका भी पैसा आपने दिया होगा ट्रेन में लदवाने का? क्या हो गया? पैसा बहुत है हमारे पास। पैसा बहुत है। स्वामी जी क्या करते हैं, और क्या करते हैं आप मैं और कुछ भक्ति नहीं, के अलावा? भक्ति करता। भक्ति से आपको पता है, आपको बहुत बड़ा ताज्जुब होगा, शास्त्रों में लिखा, आप किसी से पूछे, किसी महात्मा से पूछे कि भक्ति करने से सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। पैसे तो छोड़ो, हीरे जवाहरात आ जाएंगे। ये तो थोड़ी ये तो छोड़ी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि भक्ति करने से, देखो भक्ति करने से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, भक्ति करने से योगी जी सीएम बन गए। ये भक्ति करने का ही परिणाम है, और कुछ परिणाम नहीं है दुनिया में। सत्यम शिवम सुंदरम, आप परमात्मा की आत्मा हैं, आपको तपस्या करना पड़ेगी, और फिर जो चाहें वो हो सकता है पृथ्वी पर। देखिए, भक्ति का प्रकार हमको समझाइए। जैसे मैं चाहता हूँ, कई बच्चे खड़े हैं, कई लड़के खड़े हैं, कोई MBBS में एडमिशन चाह रहा होगा, कोई IIT में, कोई UPSC क्लियर करना चाह रहा होगा, तो वो किस तरह की भक्ति करें, या वो सिर्फ भक्ति करें? हम ये चाहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, मनुष्य जन्म आत्मा और परमात्मा का ही मिलन के लिए लिया गया है, समझ गए? जैसे यहाँ आपकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, अगर उसमें से कोई रहेंगे तो नहीं तो फर्क नहीं पड़ता। तो आपको जो भेजा गया, आपका पता जन्म कब से हो रहा है? जब से रामचंद्र और कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, जब से आपका जन्म हो रहा है। और पता कब तक होगा? जब तक पृथ्वी और आकाश रहेंगे, जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक आपका जन्म होगा। और इसके बाद भी इस बात की और गारंटी है, मान लो पूरा समाप्त हो गया तो बता भगवान क्या करते हैं, उन सारी आत्माओं को इकट्ठा करके रख लेते हैं, और जब भी बसाएंगे संसार वही आत्माओं को प्रकट करेंगे। स्वामी जी, बहुत ज्ञान की बात आपने बताई है। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ आपसे कि कुंभ में कई साधु महात्मा आए हैं, कई संत आए हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं। आप ब्रह्मचर्य के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए कि अगर कोई भक्ति करेगा तो सबसे पहले उसे इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसमें ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, सत्य भी आ जाता है, माने काम क्रोध लोभ अहंकार इनको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इंद्रियों का कुछ ज्ञान दीजिए कि किस तरह के, जैसे आपने बताया काम क्रोध वासना और ये सब का त्याग करना पड़ेगा, कैसे? मैं ये इस बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि जो पृथ्वी के सारे जो साधु संत हैं, जो रामायण है, जो भागवत है, जो सारे ग्रंथ उसी पे हैं कि आप इंद्रियों को बस में करो, फिर मन को बस में करो, और भगवान का भजन करो, और बैकुंठ धाम जाइए और बैकुंठ में निवास करिए। ये आप करते हैं ये सब? आप जब बता रहे हैं तो करते ही होंगे। श्री कृष्ण की बहुत लीलाएं सुनी है हमने, कोई एक लीला का वर्णन कीजिए जो आप भक्तों को बताना चाहें। मैं ये बताना चाहूँगा कि कृष्ण भगवान विश्व के योगेश्वर सन्यासी हैं। सबसे पहली बात तो ये, कृष्ण भगवान विश्व के योगेश्वर सन्यासी हैं, और प्रथम पूज किया गया श्री कृष्ण भगवान को। और श्री कृष्ण भगवान ही ये कहते थे जिन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, आओ मैं रक्षा करूँ। जो भी उन्होंने करा, उन्होंने कहा सरेआम, और किसी भगवान ने आके यहाँ ताल नहीं ठोकी, जो भगवान ने बोला है, और उनने करा है और करके दिखाया है, समझ गए? और बोले आपके जो बुलेट का ये नंबर प्लेट है उसमें यूट्यूब चैनल का कुछ लोगो है, फेसबुक वगैरह का लोगो है, क्या है वो? मैं तो अद्भुत स्वामी के नाम से गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे हूँ। अच्छा, यानी आप इन्फ्लुएंसर भी हैं साथ में? हाँ हाँ, मतलब मेरे नाम से चलता है।
क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि पृथ्वी पर सुख भोगना है, भगवान से मिलना है, तो 2-3 काम जरूर करें। जैसे आपने गंगा स्नान करा, आपके पाप धुल गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि कसम खा के जाएंगे कि अब पाप नहीं करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, आपको माला जाप करना पड़ेगी, आपको एकादशी व्रत करना पड़ेगी। ये स्वर्ग में जाने के रास्ते बता रहा हूँ। और आपको रामायण में लिखा है कि गंगोत्री का जल लाके रामेश्वर में चढ़ाएं तो स्वर्ग में जाएंगे आप, तो वो काम आपको करना है। तो ऐसे काम करेंगे तो आप स्वर्ग को भी जा सकते हैं, स्वर्ग को और अच्छे कर्म करके और बहुत अच्छे भी बन सकते हैं। तो ऐसा लोगों को करना चाहिए। और ये कहना और चाहूँगा कि एक महामंत्र है, 16 अक्षरी महामंत्र है, वो आदमी को करना चाहिए। यदि वो एक माला करेगा महामंत्र की तो उसकी 16 मालाएं हो जाएंगी। तो मैं आपको बताता हूँ महामंत्र गा के। जी हाँ, प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल कृष्ण भगवान की जय। ये इस मंत्र का जाप आप कितनी बार करते हैं? मैं तो अनेकों बार करता हूँ, कोई गिनती थोड़ी करेंगे। भगवान बाप का बाप है, जब उसी के हो गए हैं, वो हमारा खसम है, हम उसकी गोपी हैं, तो उसी के हैं, तो उसका ही भजन करें और करेंगे क्या दिन रात। बाबा आपने ज्ञान की कई बातें बताई, अगर हम ये जानना चाहें कि बाबा कहाँ तक पढ़े हैं, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मैं पिछली बातों के बारे में बात नहीं करता। मैं वर्तमान हूँ, वर्तमान में रहता हूँ, वर्तमान की बात करें। नहीं, श्री कृष्ण ने अपने बाल समय में कई लीलाएं रची, धारावाहिकों में हम देखते हैं। नहीं, मैं बालपन की लीला नहीं बताऊंगा, मैं वर्तमान की ही लीला बताऊंगा केवल। अच्छा बाबा जी, एक बुलेट के बारे में एक सवाल और हम जानना चाहेंगे, कितना एवरेज दे रही है? मेरे पास भी 500 सीसी है। एवरेज मतलब समझ लीजिए कि ऑफिस अगर 3 बार जाते हैं तो पेट्रोल खत्म। मेरे पास करोड़ों अरबों रुपया है। अगर दिन रात भी चले ये टंगाई तो अभी पैसा खत्म नहीं होगा। बाबा जी बताइए, एक सवाल पीछे से आया कि धन कहाँ से आया है, क्या पूछ रहे थे बाबा? ये बाबा जी जो ये पैसा आया, ये आया कहाँ से? मैंने बताया कि जब भगवान हो जाता है तो गड़े रुपए मिल जाते हैं, गड़ा सोना मिल जाता है, गड़े चांदी मिल जाती है, कुछ भी मिल सकता है। तो आप इशारों में समझ जाओ। क्या हम लोग भी ऐसे धारण करें, वैसी वासना करें तो हम तपस्या करें, ऐसे तपस्या करें, हम लोग भक्ति में जुड़े तो क्या हम लोग को भी हो जाएगा? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं सब देखिए, सब जीवन जीना चाहते हैं पैसे के लिए। सुनो, मैं ऐसा कोई इस पर नहीं बता रहा, मैं धर्म की बातें करता हूँ। ये स्टूडेंटों की बातें आप किसी और से करें, मैं धार्मिक हूँ, धर्म की बातें करता हूँ, इस क्षेत्र में मैं बात नहीं करता। हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, जो भी घर से निकले हैं हो गया, भगवान जी हैं आप, लेकिन जितने भी यहाँ स्टूडेंट आए हैं सब भी हैं, सब देखिए पढ़ाई लिखाई का सबका दौर। पढ़ाई के बारे में नहीं बताएंगे और स्टूडेंटों के बारे सिर्फ धर्म के बारे में बताएंगे, और किसी के बारे में नहीं बताएंगे। भगवान के पास तो पैसा तो नहीं रहता है, मैंने ऐसा अब सुना। आपको नहीं लगता तो आप जाने, हमको लगता है हम बताएंगे। लेकिन अब आप जीवन में पैसे का तो कोई मोल ही नहीं रहता गुरुजी, भगवान जी। बिल्कुल सही बात है, कहाँ रहता है? हम कब कह रहे हैं मोल है? हम कब कह रहे हैं? हम तो किसी से पैसे लेते ही नहीं है, तो हम मोल नहीं समझ रहे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि पैसा आया कहाँ से? अरे हम कह रहे गड़ा हुआ मिल गया। आप कहाँ मिला गड़ा हुआ अब आप गुरुजी? पुलिस इंस्पेक्टर हो गए तो हाँ, बाबा जी का कहना है कि गाड़ा हुआ मिल सारा गया। दे दिया आपको। अब आपका कहाँ मिला, मुझे ले चलो, एक बिस्कुट मुझे दे दो, आप देख लोगे तो राख हो जाएगी। तो धार्मिक थोड़ी, बेटा तपस्या कर, फिर तेरे को हमसे ज़्यादा मिलेगा। क्या आज से पकड़ ले माला और कर तुम दम हो, तो बिना ब्रेक के भगवान आ जाएंगे साक्षात। बेटा ये नियम है पृथ्वी का। और जितने साधु संत है ना, पता है साधु संतों में खजाना कितना रुपया है? हाँ, सब अपने आप आता है। गुरुजी, बेटा प्रकट भगवान जी, मैं देखा हूँ कि सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में तुमने तपस्या नहीं की, तो अभी बहुत कम उम्र के हो, तपस्या करोगे। हमने बोला पहले माला जाप करो, जब ज्ञान प्राप्त होगा, जब अपने आप सब कुछ होगा, भगवान भी मिलेंगे, सब कुछ होता है। बाबा युवा थोड़ा विचलित हैं, थोड़ा सा परेशान है, इनको ज्ञान प्राप्ति का एक साधन, एक मार्ग बता दिया आसान सा। कोई मार्ग नहीं पता, मैं तो माला ही बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप माला जपें, आपकी नौकरी तक अपने आप लग जाएगी। माला ही सब कुछ है, समझ गए? ऐसा मतलब एक चीज होता है कि कर्म की भक्ति। मैं ये चाहता हूँ कि सारी आत्माएं भगवान की भक्ति करें और भगवान से मिलन करें। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये दूसरा नहीं चाहता। मैं सबको भक्त बनाना चाहता हूँ, भगवान का बनाना चाहता हूँ। मैं लिखाई पढ़ाई करवाना नहीं चाहता।
अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि हाँ। जन्म ले और जन्म पढ़ाई ले। लिखाई छोड़ के भक्ति अरे, के मार्ग में चले। मैं एक ये सेकंड, छुड़ा छाड़ी नहीं कह रहा मैं ये छुड़ा छाड़ी, मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान की आत्मा है सारी, परमात्मा की आत्मा है सारी, आत्माओं ने परमात्मा से मिलने के लिए जन्म लिया है। वो भक्ति और तपस्या करें और भगवान से मिले। अच्छा, आपने अभी आपने ये भी कहा कि कई साधु हैं जिनके पास बहुत पैसा है। मैं एक बात बताऊँ, हर साथ देखो, फिर वही बात कर रहा हूँ कि किसी से पूछना, सारे साधु लोग बताते हैं कि लक्ष्मी कहाँ रुकेगी। लक्ष्मी जहाँ विष्णु भगवान निवास करेंगी वहाँ लक्ष्मी रुकेगी। तो जो माला जाप करते हैं उसमें विष्णु भगवान रहते हैं, तो जितने भी माला जाप करते हैं उसमें लक्ष्मी रहती है। माला जाप का मतलब हम नहीं समझे, क्या मतलब भगवान का? माला जाप तो दुनिया जानती है। मैं नहीं जानता बाबा जी। नहीं, आप नहीं जानते, सब जानते हो। आप जानते हैं क्या भाई? पूछो, नहीं माला जानते। जपना नहीं जानते भाई? माला जाप इनके मतलब समझ तो रहा हूँ माला जाप, लेकिन माला जाप भी कई प्रकार से होता है। कौन सी माला जाप? ये हर भी- एक चीज का ये- प्रभाव अलग होता है। हाँ, अब जैसे आप ये- बताइए। देखो। देखिए। जैसे ये बुलेट है, बुलेट का शोभा अलग है, लूना का शोभा अलग है, डिस्कवर का शोभा अलग है। तो ये कौन सी माला जाप करेंगे तो उससे वो प्रभाव पड़ेगा। हाँ, देखिए, युवा है। अरे युवा है तो क्या उल्टा चलेगा तो युवा कर नहीं, लेगा? नहीं, तो आप- नहीं, माला की तुलना घोड़ा हाथी से करेगा तो चल जाएगा। इनकी बात बस एक चीज ये सही लगी कि इनका कहने का मतलब है कि माला जाप करो, अच्छी बात है, गायत्री माला जाप करो, लेकिन इनके कहने का कोई सी भी माला करो। इनके कहने का तात्पर्य है कि आप अपना जो कार्य कर रहे हैं, आईएएस यूपीएससी कैट जेई जो भी करें, उस कार्य में आप प्रगति करिए, आगे बढ़िए, लेकिन साथ साथ अपने भगवान ईश्वर को मत भूलिए, वो भी साथ में लेकर के चलिए। बस ये समझ गए, ये है। कर्म एक साथ चलना चाहिए ना। क्या कह रहे हो भाई? धर्म और कर्म एक साथ चलना चाहिए। सहमत है बाबा के पास? एकदम। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि तुम पूजा, मतलब आजकल के युवा क्या होते हैं कि इधर उधर के काम में ज़्यादा, इधर उधर का काम मतलब? इधर उधर काम मतलब कि पढ़ाई लिखाई घूमना फिरना सब चीज़ करते हैं, लेकिन इंसान से कहते को बैठ के 1 घंटा भक्ति करो तो उससे वो कार्य नहीं होता है आज के युवा में। कुछ ही लोग हैं जो लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं कार्य। तो इनके कहने का तात्पर्य ये समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग जो कार्य करें उस कार्य में और आगे बढ़िए, लेकिन साथ साथ भक्ति को भी लेकर के आगे बढ़िए। मुझको जहाँ तक समझ में, बाबा ने कहा कि सिर्फ भक्ति करो। नहीं, सिर्फ भक्ति ये भी नहीं है कि सारा कार्य छोड़ करके फिर भक्ति करेंगे तो साथ में सब अपने आप होगा, पढ़ाई भी होगी, लिखाई भी होगी। आप देखो, नहीं ये चीज़ बाबा कह रहे कि सिर्फ भक्ति करो। भैया जी। मैं सुना आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भक्ति करेंगे आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आपके सारे कामों में सब कुछ करोगे। तो फिर ये तो वही बात हो गई कि जो हाँ, हाँ। माँ बाप को पानी ना पिला करके जिंदगी भर शिव जी को दूध चलाओ, दूध चढ़ाओ, इसका दूध चढ़ा- अर्थात मैं माला जाप कह रहा हूँ, मैं माला दूध जाप चढ़ाने से- की नहीं। देखिए, माला जाप दूध कर- चढ़ाने से नहीं, माला जाप करना बहुत कठिन है, और माला जाप से दुनिया चल रही है। एक बात बता दूँ, इनके कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी युवाएं जितना यहाँ पे खड़े हैं, इन सभी लोगों को अपना कार्य छोड़ करके, त्याग करके, हाथ में एक जपमाली लेकर के और एक माला लेकर के किसी अच्छे तीर्थ जगह बैठ करके गायत्री या महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हमारा कहना नहीं, गुरु जी का कहना है। हाँ, वही मैं भी कह रहा हूँ। गुरु जी यही कहना है आपका? पहुंच गया ना लड़का? देखो पहुंच गया। देखो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सत्य होता है। और एक चीज़ सत्य और है कि इनके बात में ये भी है कि इनका कहने का तात्पर्य ये है, इनके कहने का तात्पर्य है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो इनके जीवन के लक्ष्य के हिसाब से बात करें, अगर इनकी बात करें तो इनका कहना ये है कि एक लक्ष्य बना करके चलो, यानी माला ही लेकर के तुम चलो, तभी तुमको हर एक चीज़ की उन्नति होगी। जिसका ये जो तुम एक्सीलेटर वो कहीं उड़ ना जाए बुलेट। नहीं लॉक मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो अब ये कह रहा हूँ, जी जी। एक लक्ष्य की न बोले से मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में यदि आपको सबसे ऊंचा बनना है, पृथ्वी पर जिसको सब जाने, तो आप जैसे दौड़ लगाते हैं तो दिन रात दौड़ लगाएं तो दौड़ैया बन जाएंगे। आप पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ें तो पढ़ैया बन जाएंगे। पुलिस में किसका सिलेक्शन होता है? जो सबसे पहले भाला फेंक देता है, सबसे पहले आगे नंबर आ जाता है, सबसे पहले उसको कंप्लीट करने दो बाबा को। चुन लेता है। तो आप जब भी कोई काम करें लगन से करेंगे, तो मेरा कहना, लगन से जब भगवान मिल सकते हैं तो कर्म से तो काम हो ही जाएगा। अब आपने कर्म प्रधान बात की कर्म है। बाद में आता। मेरा पहले क्या है, मेरा भगवान पहले, फिर बाद में कर्म। लोग क्या करते हैं, पहले कर्म बाद में धर्म। मैं धार्मिक हूँ तो पहले मेरा क्या, पहले धर्म फिर कर्म। ये क्या है, पहले कर्म फिर बाद में धर्म। नहीं, कई शास्त्र तो हमें ये कहते हैं कि कर्म ही को सर्वोपरि बताया जाता है। इसमें ये बताया, इसमें इसको नहीं, इसमें भी और बताया, इसमें क्या कहा गया गीता में? एक सेकंड। गीता में कहा गया है कर्म ही पूजा है। आप पूजा भक्ति करिए चाहे ना करिए, लेकिन मनुष्य को अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अपना कर्म तुम अपना अच्छा रखो, बाकी पूजा करो चाहे ना करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। पर मनुष्य को अपना कर्म अच्छा करना है, और उस अच्छा की परिभाषा आपको अपने से समझनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमारे हिसाब से चीज़ें अच्छी हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें अच्छी हों। वो कर्म जो आप कर रहे हैं आपके हिसाब से अच्छी, पर इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी हैं।
उसकी परिभाषा आप समझिए। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, वो देखिए। सही कह रहा है। अब वो जब भक्ति करेंगे तो सारे राइट चलेंगे नीचे तक, वही कह रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि कर्म करो, जो चीज आप पाना चाहते हो उसके लिए शिद्दत से लग जाओ। जी जी जी। वो सही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ, ये 2 चौपाई हैं रामायण में, 2 चौपाई हैं। एक चौपाई है कि कर्म प्रधान विष्णु कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, के हुई है बही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा ब्यो साखा। अब इसमें भी हो रहे हैं। अब तो मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं। एक में तो कह रहे हैं कि जैसे आदमी कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। एक में कह रहा है कि जो राम चाहेगा वही होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें ऐसा है कि जैसे बच्चे ने जन्म लिया, अब उसको इंजीनियर बनना है तो वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। तो भगवान कर्म भी पढ़ाई के करवा रहा है और बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है। अब उसे कुछ और बनना है तो वो पढ़ाई नहीं करेगा और कुछ करेगा, तो भगवान वैसा का वैसा। तो कर्म और दोनों साथ में चलते जब माना जाता। और आप कुंभ में आए हैं, कुंभ आकर आपको कैसा लग रहा है? कुंभ आपकी नज़र में क्या है? मुझे तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। और जे गंगा माई के ऊपर हैं, मरने के बाद सारी हड्डियां यहाँ आती हैं, इसलिए जिंदे में यहाँ आना ज़रूरी है। और ये जितने भी भगवान के काम हैं मनुष्य को वापस करना चाहिए। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, चारों धाम, गंगा जल चढ़ाना, भजन करना, ये भगवान से जुड़ने के तरीके हैं, सुख पाने के तरीके हैं। जुड़ोगे नहीं तो सुख पाओगे, बड़े बड़े अलग तरह के बनोगे जो लोग बनना चाह रहे हैं, कहीं कुछ। तो कर्मों से तो सब हो रहा है, लेकिन कर्म अच्छे क्या होते हैं? कर्म अच्छे होंगे तो पहले भक्ति सीखोगे तो अच्छे कर्म होंगे, धर्म से जुड़ोगे भी तो अच्छे कर्म होंगे। अब ओनली कर्म ही कर्म तो गड़बड़ हो सकते हैं। ये कर्म जब भी तो गड़बड़ हो रहे हैं, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे, धर्म नहीं कर रहे, कर्म ही कर्म कर रहे हैं, तो कर्म उल्टे भी हो जाते हैं धोखे से। अब बच्चे जैसे अच्छा ये तो कह रहा है कि अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, तो कर्म गड़बड़ होते ना। अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो कर्म राइट होंगे। तो धर्म से तो सारी चीज़ें चल रही हैं। धर्म से राम राम करना सीखोगे, टाटा बाय बाय करोगे, तो धर्म से तो राम राम सीखते हैं, टाटा बाय बाय सीखते हैं। आप बताइए ना। आपने स्नान किया है कुंभ में, और क्यों नहीं, रोज ही करते हैं। तो फिर ये इस आभूषण के साथ कि उसको तो मैं जिस दिन समय होता है डुबकी लगाने का, उस दिन मैं ऐसा ही डूब जाता हूँ। ऐसे ही, ऐसे डूब जाता पूरा का पूरा, और एक डुबकी लगा के ऊपर उड़ जाता हूँ। और उसके बाद वापस वापस फिर कुछ नहीं, वापस ऐसा का ऐसा सूख जाता हूँ, कुछ नहीं करता मैं। और कहाँ, इस बुलेट से कहाँ कहाँ गए हैं आप? बुलेट से तो मैं जहाँ ज़्यादा दिन रहता हूँ वहाँ बुलेट ले जाता हूँ, जो उज्जैन में रखता हूँ उसको। कितने दिन उज्जैन में रहते हो, कितने दिन बाहर रहते हैं? 1.5 टन कितना करते हैं आप? 20 टन तो सारे तीर्थ कर लिए जितने भारत के अंदर हैं, जो शास्त्रों में लिखे हैं सब कर लिए। सबसे प्रमुख स्थान आपको कौन सा लगा? सारे प्रमुख हैं, एक कोई? ये कोई नहीं, वो मथुरा वृंदावन। वृंदावन के बारे में कुछ बताइए, बहुत लोग जानना चाहते हैं। देखो वृंदावन में अपना पिताजी के पिताजी ने जन्म लिया, उसका नाम है कृष्ण भगवान। और सारी क्रियाएं की तो वहाँ तो व्याप्त है आज भी, तो वहाँ तो क्रियाएं होती रहती हैं आज भी। और माना जाता है कि वहाँ भी कृष्ण भगवान कई जगह आते भी हैं, और वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इस तरह भक्ति करते हैं और ऐसा कुछ करते हैं, कोई कृष्ण भगवान को आना ही पड़ती है। वहाँ जैसे निधिवन में दातुन रखा जाता है, और में लड्डू वड्डू रखे जाते हैं, सुबह खबे हुए मिलते हैं, दातुन किया हुआ मिलता है वहाँ पे। ऐसे ऐसे तो कई जगह होता है, भगवान डायरेक्ट आते हैं। आपको कभी दर्शन दिया है श्री कृष्ण ने? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा इस बारे में, क्योंकि बताना मना है ऐसी चीज़ें, अच्छा। है ना। और अब नहीं, मैं आपको ऐसा कहूँगा कि जितने लोग दुनिया में जो अलग तरह के हो जाते हैं उन पर भगवान की कृपा हो जाती है, ऐसा मानो। अगर मैं चाहूँ मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, हो तो आपको कैसे हो? तपस्या करना पड़ेगा। कितने दिन? अब मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, बाकी आप जाने कब से अभी आप कह रहे थे, तो बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन से आपने कब शुरू किया? वो पहला दिन हम जानना चाह रहे हैं जब बाबा को, स्वामी जी को। नहीं, मैं तो जब से हो संभाला, जब से भक्ति का वो बहुत जोर से, अब तो थोड़ा कम कर दिए थोड़ा। नहीं, इतनी जम कर करता था, बेहोश हो जाता था जब पीछे छोड़ता था माला। ये रूप ऐसे नहीं आ गया भैया, दिन रात बेहोश हो जाते थे आप? हाँ, इतनी माला जब तक ना गिर पड़ता था। तो जब वो आया ऐसा नहीं बन गया कि मैंने कपड़े पहने हो तैयार हो के भाई साहब नमस्ते, ऐसा नहीं आया, है ना। और ऐसे ना भगवान कोई को देने वाला है, अगर मुझे दिया होगा तो कुछ करा होगा जब ही दिया, ऐसा तो दिया नहीं कि प्रसाद पहन के आ गया। आप वो सीक्रेट नहीं बता रहे हैं बस? वो नहीं बताऊंगा। देखो ये ज्ञान की चीज़ें हर कोई समझ नहीं पाता। जैसे ज्ञान दो और उल्टा चल जाए तो भगवान की ओर बेइज्जती हो जाए,
नहीं नहीं, उल्टा नहीं किया, भाई, उसने मुझे उसने बताओ। अपनी शंकाएं अरे दूर वही की। बात, शंका जिन्हें बेचारे थोड़े थोड़े दिमाग अलग अलग रहता है, अगर हाई दिमाग के होते तो उनको भगवान मिल जाते कि नहीं मिल जाते ऐसा। ये युवा है। युवा क्या करेगा, युवा है तो दिमाग लगा ना, बुद्धि लगा भगवान में। युवा है का युवा क्या करे, युवा का युवा युवा है, युवा क्या करना चाहता। हाँ जितना मैं उसको जान रहा हूँ, संयमित हो गया। जितना मैं उसको मैं जान रहा हूँ, वो बंदा आचार्य है, खुद में यहाँ पे पूजा करा रहा है जी। बस बात वो यहाँ पे पूजा करा रहा है और शायद से बहुत सारी सिद्धियाँ उसको प्राप्त भी है। उसने बोला नहीं, वो बात खैर अलग है। तो आपका सम्मान रखा हर जगह पे, आपके साथ खड़े हैं हमेशा। मतलब मैं ये मतलब हमारे कहने नाम का बताइए भैया अपना पहले। हमारा नाम आचार्य आदित्य पांडे, काशी का हूँ। हमारा एक बनारस से आए हैं। ये जो मंडप पीछे दिख रहा है शंकराचार्य जी का, उसमें क्या आचार्य हैं आप? अरे वाह। 51 ब्राह्मण में लाया हूँ काशी से। तो हमारा बस एक सवाल था कि मतलब इन्होंने कहा कि जीवन में कुछ मत करो, बस माला की जाप करो। तो शास्त्र में ऐसा बताया गया कि शास्त्र में एक चीज़ लिखा है, अगर जीवन में इंसान के पितृदोष लग जाता है तो पूजा पाठ माला जाप, इस शास्त्र में भी लिखा गया है कि कुछ काम नहीं आता जब तक, जैसे कि आपके परिवार में किसी का देहांत हो गया, वो चला गया, उसकी मुक्ति को अगर आपने शांत नहीं किया, उसके मन को आप शांत नहीं किया, उसके घरों में अगर आपने त्रिपिंडी पाठ नहीं करवाया, तो आप रुद्राभिषेक कराइए, माला जाप कराइए, महामृत्युंजय कराइए, सब चंडी कराइए, किसी का भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप को, घर वाले को ही रुष्ट रखें और माला जाप दिन रात कर रहे हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा किसी चीज़ का। कर्म तो करने ही हाँ तो सही कह रहा, अब हमारे तो माँ बाप है नहीं तो क्या करें। तो आपको तब भी करना पड़ेगा जब हाँ? आपको कुछ खाना है। अगर आपको थाली लगी रखी है और कर्म नहीं करेंगे तो आपके पास ही नहीं आ सकती भाई। कैसे होगा खाना? तो कर्म तो करना ही पड़ेगा तो महाराज करो जी। भैया, मैं कब कह रहा हूँ, और मुझे एक तो चीज़ मेरा और तो है, कर्म भक्ति दूसरी करना, चीज़- बात खत्म हो गई यार। दूसरी मेरा काम भक्ति, तुम्हें कमाना कर्म- कुछ करना, हम तो भक्ति करते हैं, हमें तो कर्म दबा रहे हैं। करने के समय कुछ चीज़ सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान जब कर्म करता है, इंसान कर्म करने से पहले ही सोचता है कि हमको ये चीज़ मिलेगा तभी मैं कर्म कर रहा हूँ। जबकि शास्त्र में बताया गया कर्म करते रहो, फल की प्राप्ति मत करो। फल देने वाला वो है, जो देना लेना है उसके हाथ में, तुम कर्म पर ध्यान दो। अब जैसी है कि तो मैं क्या मैंने करूँ उनकी कर्म का बात को। अर्थात ये नहीं कि कर्म का अर्थात ये नहीं है कि आप हाथ में माला लेकर के माला फेरिए। माला अच्छी बात है, गायत्री करना भी चाहिए इंसान को, ब्रह्मचर्य में गायत्री जाप अरे अनुष्ठान मुझे सब भगवान- करिए, लेकिन साथ साथ घर की सेवा में मन लगाइए। अरे जो मुझे अध्ययन भैया भगवान प्राप्त करना, मुझे घर की सेवा करना कि आदमियों की सेवा करना। तू कर घर की सेवा कर भैया, मुझे भगवान चाहिए, मुझे 24 घंटे भगवान। मेरी नहीं, नहीं, बाबा। मेरी तुलना लोगों से क्यों कर रहे भैया? मैं अलग तरह का, तुम अलग तरह के। तुम पूजा पाठ कर रहे, मैं भगवान का भजन कर, तुम कहीं नहीं लग रहा, मैं कहीं। प्रश्न रहेगा तो हम लोग किससे अरे पूछेंगे? मुझे अच्छा नहीं बताइए। बताना, मैं तो भगवान बना फिर रहा हूँ, मुझे क्यों बताऊँ? मैं पूछ गुरु जी से, तेरे शंकराचार्य से पूछ रहा प्रश्न। कल मुझे बोल रहे चल शंकराचार्य की मैं बात करूंगा। अब तू भी बात कर, शंकराचार्य से पूछ, मुझसे क्या करोगे? हमारा एक- मैं तेरा गुरु जी हूँ क्या? हमारा एक अगर- आखिरी सवाल था। आगे मेरे सवाल मत कर यार, तू आप आगे हमारे गुरु जी, आप गुरु जी हूँ मैं। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। अरे आप बड़ा कृष्ण तो का अगर मान धारण लीजिए, किए हैं, अगर तो मान पैसे लीजिए करेंगे तो अभी कैसे काम तत्पश्चात हाँ, बोलो। तत्पश्चात यहाँ पे किसी युवा को कुछ हो जाता है, दिक्कत युवा को पीड़ी- क्यों हो जाएगा जब भैया प्रयागराज है, नहीं होगा यहाँ पे, हम गारंटी ले रहे हैं यहाँ बैठे। एक चल, बात कह आग रहा लगी हूँ। कोई जला क्या? बता 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 आग सुनिए, आग लगा कोई आप- जला। इनका आश्रम कहाँ था, कहाँ बताए थे? मध्य प्रदेश। उज्जैन। इनका आश्रम उज्जैन में है। जैसे कि अगर मैं उज्जैन गया कभी, मैं मुझे मिलता ही नहीं किसी से, क्यों आओगे आप? यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल भी है। अगर मान लीजिए तत्पश्चात मुझे कभी भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ी मैं है, मेरा आते स्वास्थ्य मिलूंगा खराब नहीं। हो गया मैं- और मैं इनके सामने हूँ, तो क्या इनको माला जाप करना जरूरी है कि मेरी सेवा करना जरूरी है कि लड़का अरे परेशान आप है तो इसको? 4 लड़कों से कहेंगे सेवा करो, मैं तो उठ के करूंगा क्या? मैं तो माला जाप करूंगा, मैं तो इशारा दूंगा गूंगा बन के, तत्काल सेवा हो जाएगी। आपके इनके कहने का तात्पर्य ये है कि इनके घर में अगर किसी भी अरे मेरे घर में कोई यही नहीं, किसी भी क्या होता है मतलब घर की तुलना भैया, मैं सन्यासी हूँ, घर की तुलना कितने कर रहा हूँ, लोग एक दल आ रहा पीछे। भैया हमने कहीं पढ़ा था, अभी प्रयागराज में ही कहीं स्लोगन लिखा था, नर सेवा ही नारायण सेवा। क्या ये सही है? तो भैया ना भैया हाँ जी पुराने पहचाने। हाँ देखो बाबा धन्य हो गए, बाबा धन्य हो गए हम आपके दर्शन करके। कहाँ उज्जैन में मिले थे आप? अच्छा, उज्जैन में मिले बाबा जी से? मिले हम उज्जैन में। नहीं यार, किस्मत सबको नहीं मिलते, किस्मत वालों को मिलते हैं। किस्मत वालों हम भाग्य लेके आए, हमको मिले हैं। बाबा की जय हो। बाबा आशीर्वाद, सेल्फी ले लो। बाबा आशीर्वाद। ये देखिए सेल्फी ली जा रही है बाबा जी के साथ। पुराने भक्त मिले हैं। बिल्कुल, हम उज्जैन में मिले हैं, बाबा से कुंभ में मिलते रहते हैं और बहुत अच्छा आनंद में खुशी होती है। बुलेट वाला बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। आप कहाँ मिले थे बाबा जी से? बाबा से उज्जैन में मिले थे, मैं हरदा का रहने वाला हूँ, बाबा को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। इनकी ससुराल उज्जैन में है। अच्छा, आपके ससुराल? हाँ वहीं से 150 किलोमीटर दूर है हरदा। अच्छा, बाबा के बारे में कुछ हमको बताइए बाबा जी थोड़ा सा। बाबा की कृपा, बाबा की कोई बारे में क्या बोलोगे? बाबा है, बाबा है बस। तोड़ नहीं है।
बाबा का बाबा जहाँ है वहाँ सब कुछ है। हम लोग उस उपाधि पे अभी नहीं हुए कि बाबा जी के बारे में कुछ शब्द बोल सकें। नहीं हम तो बस पूछ रहे थे, आप लोग भक्त हैं, भक्तों की राय। मतलब बाबा है, वो उनकी जो कृपा हो गई वो बाबा है, हमको आशीर्वाद दे दिया, हम धन्य हो गए बस। बाबा की जय हो। गीत नहीं है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, तो वही हमारे सामने साक्षात दर्शन हो रहा है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। देखो कितनी कितनी प्रफुल्लित हो गए बाबा जी। बोले राधा रमण सरकार की मां पार्वती पते हर कुंभ के रंग ऐसे ही आपको हम दिखाते रहेंगे, आप बने रहिएगा। अमितेश भाई हैं कैमरे के पीछे, मैं हूँ नीरज।